हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी सेकंड बुक सेकंड, ठीक है, एंड यूनिट सेकंड। इसमें सबसे पहले आपका जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखो क्या है, मैं आपको ये यूनिट इसलिए पहले करवा रही हूँ क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल्स करने हैं तो उनमें भी आपकी यही थ्योरी यूज़ होगी, और थ्योरी अगर आप यहाँ समझ लोगे तो आपको प्रैक्टिकल करने में इजी रहेगा और ये आपके थ्योरी के टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्कस करना है कि मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहेंगे, मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और सेमीकंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मीडियम रेंज में होते हैं एज़ कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर टू मेटल एंड इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर में तो बिल्कुल ही नहीं होते, सेमीकंडक्टर में थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और मेटल्स में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साथ में ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप टॉपिक को स्टार्ट करते समय डिफ़ाइन करोगे। देन आपको बेसिकली इनको डिफ़ाइन करना है दो तरह के बैंड्स को डिफ़ाइन करके। फर्स्ट हम बनाएंगे वैलेंस बैंड। अपर बैंड इज़ कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। अगर आपके दोनों बैंड्स के बीच में ये जो सेपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप, ठीक है, अगर ये गैप बहुत ज़्यादा होता है तो आपका जो सब्सटेंस है वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से यहाँ पर जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है। और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स का मोशन नहीं होता एक बैंड से दूसरे बैंड तक, तब तक आपका कोई करंट फ्लो नहीं करता, तब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता। दैट्स वाई हम अगर फॉरबिडन गैप ज़्यादा है और पार्टिकल एक बैंड से दूसरे बैंड तक अपने आप को क्रॉस नहीं कर पाते तो हम उसको बोलते हैं इंसुलेटर। अगर आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में सेपरेशन नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मीन्स अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम थोड़ा सा एक्सटर्नल एनर्जी या थोड़ी सी एक्सटर्नल सप्लाई दे दें एनर्जी की, तो अगर एक्सटर्नल सप्लाई देने से वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। और इस टाइप के मेटल्स या इस टाइप के मटेरियल्स को हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअल में फुली कंडक्टर नहीं है, वो सिर्फ तब कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं जब हम उनको एक्सटर्नल कोई सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मेटल्स। मेटल्स के केस में ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है ये दोनों एक दूसरे को जस्ट ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब बिना बाहर से किसी एक्सटर्नल सप्लाई के भी वैलेंस बैंड से जो भी आपके फ्री पार्टिकल हैं वो सब इजीली कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, मेटल वो हैं जिनके अंदर आपको बिना किसी एक्सटर्नल सप्लाई के आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाएं, या आप ये कह सकते हो जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करें, उनको हम कहते हैं मेटल्स। और कंडक्टर्स जिनमें एक्सटर्नल सप्लाई की हेल्प से पार्टिकल वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए उनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, और जिनमें इस तरह का ट्रांजिशन ना हो उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको तीनों की करनी है, बुक से आप इन टॉपिक्स को डिटेल में कर लोगे। एक चीज़ और हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है। तो हमने कहा द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड occupied by electrons at absolute zero temperature is called Fermi level and energy corresponding to Fermi level is called Fermi energy। देखो क्या होता है, मान लो हमने ये बनाया वैलेंस बैंड और एक हमने बनाया कंडक्शन बैंड। हर एक बैंड में एनर्जी के कुछ डेफिनेट लेवल्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस कंडक्शन बैंड में हाईएस्ट अगर इलेक्ट्रॉन इस लेवल तक जा पा रहे हैं तो इस लेवल को हम बोल रहे हैं फर्मी लेवल, और इस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी होगी उसको हम बोल रहे हैं फर्मी एनर्जी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको यहाँ पर करनी है। इसके बाद हमें डिस्कस करना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम सेमीकंडक्टर्स को बनाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से, जैसे 13 ग्रुप एलिमेंट आप लोगों ने पढ़े हैं, 14 ग्रुप एलिमेंट आपने पढ़े हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट पढ़े हैं। 13 ग्रुप को याद करने का मेथड क्या हम यूज़ करते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला।
14 ग्रुप को हम ऐसे याद करते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भाई। 15 मैंने गलत लिख दिया, ये 15th ग्रुप एलिमेंट हैं आपके नेपाल पाकिस्तान वाले। 14 को हम लिखते हैं कैसी, जर्मन, टिन, एसएन टिन, लेड, पीबी लेड। ठीक है, तो क्या होता है जब हम अपना सेमीकंडक्टर सिर्फ और सिर्फ 14th ग्रुप एलिमेंट की हेल्प से बनाएं, मतलब इसके अंदर किसी और एलिमेंट को अगर हम ऐड ना करें, तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मींस प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की एक लिमिटेशन होती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्शन शो नहीं करते। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, मान लो आपने जर्मेनियम का एलिमेंट लिया, ठीक है, आपको पता है जर्मेनियम के पास 4 आउटर मोस्ट शेल में फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देन फर्दर आपने दूसरा जर्मेनियम लिया, इस तरह से स्ट्रक्चर बना, फर्दर जर्मेनियम लिया, 1 2 3 4 लिया, ठीक है। तो जब आप जर्मेनियम के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेते हो तो आप देखते हो कि इस जर्मेनियम का ऑक्टेट अपने आप से पूरा हो जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल सप्लाई, और यहाँ ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है ना ही कोई फ्री होल बचता है जिसकी वजह से करंट का फ्लो हो सके। दैट मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक तरह के प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर आवर डेली लाइफ पर्पस, क्योंकि डेली लाइफ में हमें चाहिए कंडक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो हमने कहा बोथ द electron and holes contribute toward the conduction, and conduction due to them is known as intrinsic electron and intrinsic hole conduction. The above mentioned pure semiconductor in which no impurity has been added are called intrinsic semiconductor। देखो इस टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जितना कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो आपको पता है करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, होल फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। मतलब जितना करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हुआ और जितना करंट हॉल की वजह से फ्लो हुआ वो दोनों जस्ट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और हमारे पास कोई इफेक्टिव करंट हमें नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है यहाँ पर एक्सट्रिंसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। नाम से ही पता लग रहा है आपको, एक्सट्रिंसिक, कुछ एक्सटर्नल इसमें हम ऐड करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखो एक्सट्रिंसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जनरली 14th ग्रुप एलिमेंट के अंदर अगर हम 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करें तो हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम 14 ग्रुप एलिमेंट में 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करें तो हमारे पास बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, हमेशा क्या होता है, जैसे आप 14th ग्रुप एलिमेंट का तो लगभग 99% एलिमेंट लोगे और 13th ग्रुप की, क्योंकि आपने ये कहा कि हम 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो इम्प्योरिटी मतलब बहुत कम अमाउंट में, अगर आप इसमें मान लो 1% तो बहुत ज़्यादा हो गया, एक्चुअल में ये 99.9% रहेगा और ये 0.1% होगा। तो जब आप 13th ग्रुप एलिमेंट की इम्प्योरिटी को 14th ग्रुप एलिमेंट में ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और जब भी आप 14th ग्रुप एलिमेंट के अंदर 15th ग्रुप एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इस तरह से किसी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को किसी एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करना, मतलब इम्प्योरिटी ऐड करने के फिनोमिना को हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो डोपिंग का मतलब क्या है ये आप यहाँ डेफिनेशन से पढ़ सकते हो। द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी, डेलिब्रेट मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में, एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स। यहाँ पर ये जो आप थोड़े बहुत 13 ग्रुप के ऐड करोगे इनको हम क्या बोलेंगे, डोपेंट्स। ठीक है, और हम इनको डालते क्यों हैं, क्योंकि हम अपने सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने कहा द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग एंड द सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो दो तरह के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर।